निहायती रहम करने वाला। तमाम तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों की तमाम मामलात में रहनुमाई फरमाई है। आम जिंदगी में रोज़मर्रा जो वक्त गुज़रता है, इसके दरमियान तमाम लोग ज़ाती तौर पर कुछ ऐसी परेशानियों में मुब्तला होते हैं जिसको आम ज़ुबान में हम वसवसे की बात कहते हैं या वहम की बात कहते हैं। वसवसा तो वो होता है जो कोई दूसरा बंदा हमें किसी अंदेशे में डालता है, उसमें इंसान भी शामिल हैं और जिन्नात भी शामिल हैं। और वहम जो बज़ात खुद इंसान को हो जाए बहुत सारी चीज़ों में, कुछ लोगों को बीमारियों में हो जाता है, कुछ लोगों को अपनी दौलत का, किसी को इल्म का, किसी को हुस्न का। अल्लाह करीम ने इन बातों से पनाह मांगने का हुक्म फरमाया। कुरान पाक में बाकायदा सूरह नास जो है वो इस ज़िम्न में नाज़िल की गई है और तालीम दी अल्लाह करीम ने कि वसवसे जो हैं उससे अल्लाह की पनाह मांगे। अच्छा, दो तरह के लोग हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने काम ही यही पकड़ रखा है कि सारा दिन वो दूसरों को किसी ना किसी खदशे में मुब्तला करते हैं। और हमारे यहाँ तो ये कौमी मसला बना हुआ है। एक शायर ने किसी दौर में लिखा था कि एक वो जिन्हें दिलावर कर दिया आफात ने। बाकी अक़वाम आलम में जो मुसलमान है वो कहता है एक वो कि जिन्हें दिलावर कर दिया आफात ने, मतलब इतनी आफतें आई हैं कि वो बहादुर हो गए। और एक ये जो दहशत ज़दा हैं खदशात से। एक ऐसे भी लोग हैं जो अभी कोई तकलीफ नहीं है, कोई बड़ा दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को डरा रहे हैं। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह करीम को वसवसे डालने वाले लोग, उनका अल्लाह करीम ने कुरान पाक में जिक्र किया है, वो पसंद नहीं है। ऐसे लोग अल्लाह करीम को नहीं अच्छे लगते जो दूसरों को वहम में, वसवसों के अंदर मुब्तला करते हैं। कोई किसी को दीनी लिहाज से मुतासिर करना चाहता है, दुनियावी लिहाज से मुतासिर करना चाहता है, सेहत के लिहाज से मुतासिर करना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने जहां हमें तालीम दी, तमाम इंसानों को कि भी अल्लाह की पनाह मांगे वसवसों से जो इंसान भी डालते हैं और जिन्नात भी ज़हन के अंदर डाल देते हैं। इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप दूसरों को जाके खदशात में मुब्तला मत कीजिए। कोई बंदा किसी छोटी बीमारी में मुब्तला है, आप बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि नहीं तू बहुत ज़्यादा बीमार है, यानी आप उसके दिल में वसवसा डालना चाहते हैं ताकि वो और ज़्यादा परेशान हो जाए। एक बंदा जिसका कारोबार नहीं चल रहा, वो परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, आप जाके उसको और डराते हैं कि नहीं ये वाला काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये आइंदा भी नहीं तुम्हारा चलने वाला है। एक बंदा तालीम हासिल कर रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, जोर लगाना चाहता है तालीम हासिल करूं, लेकिन कुछ लोग बार बार उसको कहते हैं कि नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम पढ़ नहीं सकते हो।
ये जो अपने पास से ये गुफ्तगू करते हैं हम लोगों के साथ, अल्लाह करीम को ये बात पसंद नहीं। जिस तरह हम कहते हैं कि फला बंदा हिदायत पा जाए, कुछ लोग मजलिस में कहेंगे नहीं कि इनको तो हिदायत मिल ही नहीं सकती, तो अल्लाह करीम इस बात पर उस बंदे की पकड़ करते हैं कि ये कौन होता है ये फैसला करने वाला कि इसको हिदायत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसी तरह वहम का जो मर्ज है वो भी आम है। बहुत सारे लोग माशरे में, खासकर जो लीडरान का तबका है और अब भी जो दीनदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके के साथ ताल्लुक रखते हो, चाहे वो उलमा हो गैर उलमा हो, बहुत सारे लोगों को अपने कद से बड़े कद में होने का मुगलता है। बस वहम तारी है कि हम तो फला तुर्रम खां हैं। अब लोग उनको मान नहीं रहे कि आप फला तुर्रम खां हो। अब वो सारा दिन इसी वहम के चक्कर में लोगों के साथ लड़ता फिर रहा है, बहस करता फिर रहा है और ये समझता भी मैं ही सबसे काबिल हूं, इनमें मुझसे ज्यादा का तो काबिल कोई दूसरा है ही नहीं। क्या डिग्रियां लेने से लोग काबिल बन सकते हैं? क्या बेहतरीन लिबास पहनने से लोग काबिल बन सकते हैं? क्या बेहतरीन घरों में रहने से लोग काबिल बन सकते हैं? अगर काबिलियत का ये मेयार होता तो ये जितने अरबोपति लोग हैं, इनके शहजादे शहजादियां ही मुल्क में राज किया करते, फिर तो किसी और को मौका नहीं मिलता दुनिया में। अगर मेयार दौलत को बना दिया जाए, हुस्न को बना दिया जाए, इल्म को बना दिया जाए तो बस फिर वही, लेकिन मेयार आला इखलाक है। लोगों के साथ मामलात मेयार हैं, ना इबादत मेयार के अंदर आती हैं, ना माल मेयार में आता है, ना इक्तदार माल मेयार के अंदर आता है। मेयार आपके आला इखलाक में से है कि आपका मामला दुनिया वालों के साथ है कैसा। वहम पाला हुआ है अपने आप में कि जी मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं, मुझसे कभी कोई गुनाह ही नहीं हुआ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तो कोई बदयानती की ही नहीं। अब लफ्ज़ मैं जो है इससे इतना मुतासिर कर दिया है कि वो मैं के चक्कर में जितनी अपनी बुराइयां हैं वो नजर ही नहीं आ रही। इस मैं के चक्कर में अपनी बद इखलाकी, अपनी बदखुल्की, अपनी बदतमीजियां, अपनी बदयांतियां, अपनी चोरियां, अपने डाके, वो सब भूल गया इंसान। खामियां नजर तो आ रही हैं इंसान में। जब वो बंदा मेयार तय करता है, दुनिया में वो लोग क्यों नाकाम हो जाते हैं, क्यों उनके साथ दायरा खत्म हो जाता है? क्योंकि जब वो मेयार तय करता है तो वो दूसरे को देख के मेयार तय करता है, अपने मिजाज को देख के मेयार नहीं तय करता। जितनी खराबियां हैं, जितनी बदमाशियां हैं, जितनी चोरियां, जितने डाके, जितने गुंडागर्दियां, वो हमें दूसरे में नजर आती हैं, अपने आप में नजर नहीं आती। और कितना बददियानत होगा वो इंसान जो खुद चोर हो दूसरे को चोर कहे, जो खुद जिनाकार हो दूसरे को जिनाकार कहे, जो खुद बेईमान हो वो दूसरे को बेईमान कहे, जो खुद ठगियां मारता हो वो दूसरे को ठग कहे। तो इससे बड़ा बददियानत कौन हो सकता है भाई? अपने गिरफ्तार में जब तक आप झांकेंगे नहीं, इस बहन में मुब्तला हो गए कि मैं सबसे बढ़िया हूं। शैतान जो है वो पहले शैतान नहीं था, वो अल्लाह करीम के बिल्कुल कुरब के नजदीक जो फरिश्ते हैं उनमें से एक था, बिल्कुल करीब के कैबिनेट में से था। अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जब ये तजवीज़ रखी कि हम इंसान को बनाने लगे तब भी उन्होंने मुखालफत की, जब इंसान को बना दिया तब भी मुखालफत की, जब ताज़ीम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया तब भी मुखालफत की। मुखालफत की वजह क्या है? मुखालफत की वजह यह नहीं है कि इंसान को क्यों बनाया जा रहा है, बेहतर क्यों बनाया जा रहा है। मुखालफत की वजह यह रही शैतान की तरफ से कि मैं ज़्यादा बेहतर हूं, यह कमतर है। तो जो बंदा ये कहता है, चाहे वो दीन के किसी भी तबके से हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अंसारी हो, पठान हो, मीर हो, डार हो, जिस मर्जी जमात से ताल्लुक रखता हो, जिसकी शुरुआत ही मैं से होती है, इसका मतलब वो शैतान की सफों के अंदर में से है, वो रहमान की सफों के अंदर में से नहीं है। जो बात ही मैं से शुरू कर रहा है,
कि जी मैंने मस्जिद में ये किया, मैंने फला काम कर दिया, मैंने फला मदरसा बनाया, मैंने फला लोगों को दीन सिखाया, मैंने शैतान ने लफ्ज़ मैं का ही इस्तेमाल किया। आप कुरान पाक को पढ़िए कहीं, कभी उसने कहा ना खैरुम मिनहुम कि मैं बेहतर हूं। अल्लाह ताला को मैं तो पसंद नहीं है। एक नाम है कुरान पाक में अल्लाह ताला का अल मुतकब्बिर, कि अल्लाह तकब्बुर करने वाले। किसका नाम तो बहुत अच्छा है, किसका है नाम? अल्लाह का है। तकब्बुर किसकी सिफ्त है भाई? अल्लाह की है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तमाम कायनात को लपेट लेंगे, एक हाथ में पकड़ लेंगे और फरमाएंगे आज मैं हूं बादशाह, बताओ कौन है तुम में से जो तुम मार सकता है। तो तकब्बुर सिफ्त तो अच्छी है तो बढ़िया चीज, लेकिन इसको अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए रखा है। यह सिर्फ अल्लाह की सिफ्त है। अल्लाह कह सकते हैं कि हमने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चरिंदे परिंदे बनाए, हमने इंसान बनाया, यह अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह कह सकते हैं। बंदे को तो इख्तियार ही नहीं दिया है कहने का। और यहां बंदों को वहम हो गया कि अगर हम नहीं होते तो शायद दीन नहीं होता, हम नहीं होते तो मस्जिद न बनती, या हम नहीं होते इस्लाम न चलता, या और जो आम इंसान है जितने भी, अजी हम नहीं होते तो घर नहीं चलता, हम नहीं होते तो हुकूमत नहीं बनती। कुरान पाक ने कहा इल्ला तनफिरु युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तबदिल कौमन गैरकुम। अल्लाह करीम ने मुसलमानों को कहा तुम्हारे दिमाग में अगर ये फतूर है कि ये सब कुछ दीन तुम्हारी वजह से है तो हम तुम्हें दर्दनाक अजाब देंगे, व यस्तबदिल कौमन गैरकुम, फिर तुम्हारी जगह किसी और कौम के हाथ में दीन का परचम पकड़ा दिया जाएगा। तो वसवसों से बच के जिंदगी गुजारनी। अब नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज हुई नहीं हुई, नमाज हुई नहीं हुई। अब वो शैतान दिल में वसवसा डाल रहा है कि पता नहीं हुई कि नहीं हुई, सजदे 2 किए या 3 के। जब तक ये एक तो ये अमल इससे बचने की जात पर होना चाहिए, और दूसरा वहम जो अपने आप को जो हम नहीं है वो समझ रहे हैं। मसला क्या है दुनिया का सबसे बड़ा भाई? हम जिस मुकाम पर नहीं हैं अपने आप को उससे 2 कदम ऊपर समझते हैं, इसलिए सामने वाले के सामने हम ये समझते कि नहीं ये हमें उस जगह से ज्यादा ऊंचा समझे जो हमें। अब इस मसले की परेशानी में सारा दिन गुजर रहा है, शाम गुजर रही, रात समझ रही कि भाई लोग मुझे बड़ा प्रधान समझ लें, लोग मुझे वजीर समझें, लोग मुझे समझे कि बहुत बड़ा चेयरमैन है, लोग कहें जी ये तो बहुत बड़ा मौलवी है, लोग कहें जी ये तो बहुत बड़ा दीनदार है, ये तो बहुत ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करने वाला है। भाई इन लोगों को समझाने के लिए अगर तुम लगे हुए हो तो क़यामत वाले दिन ये तमाम अमाल इन लोगों में तकसीम होंगे, इन्हीं में तकसीम होंगे, आपको नहीं कुछ मिलेगा। जिस तरह आप ये जी पे वगैरह तो अब आया ना, तो ये नेकियां इसी तरह कलेक्ट होती हैं पहले से। आप जो नेक काम करते हैं वो आपके अकाउंट में चले जाते हैं। अब जब वो नेक काम करके क़यामत वाले दिन एक बंदा आएगा, तहामा पहाड़ जितना, हदीस शरीफ में आता है कि तहामा पहाड़ से ज्यादा उसके पास नेकियां होंगी। एक बहुत बड़ा पहाड़ है, फरमाया उससे ज्यादा उसके पास नेकियां होंगी, लेकिन जब हिसाब किताब की मीज़ान पर बैठेगा चंद लम्हों में कंगाल होकर वहां से निकलेगा, क्योंकि जब उसके पास नमाजें होंगी, रोजे होंगे, तहज्जुद होगी, उम्रे होंगे, हज होंगे, ज़कातें होंगी, दयानतदारी होगी, लोगों के साथ सखावत होगी, लेकिन जब वो मीज़ान पर खड़ा होगा तो पता लगेगा कि रात को छुप के गुनाह करता था। जब मीज़ान पर खड़ा होगा पता लगेगा कि फलां का दिल दुखाया था। अब वो लोग आते रहेंगे, या अल्लाह हमारा दिल दुखाया था, हमारी जमीन हड़प ली थी, हमारी चुगली की थी, हमारे साथ बददियानती की थी। अब फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह जो इतना बड़ा नेकोकार आया, इसकी इतनी शिकायतों वाले आए, अल्लाह फरमाएंगे इसकी नेकियों में से उनको दो, इनको हटाओ शिकायतें वालों को। वो उसकी नेकियां जब तकसीम करनी शुरू करेंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी, शिकायत करने वाले खत्म नहीं होंगे। बिलाखिर अल्लाह को फिर फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह नेकियां खत्म हो गई, ये 5-10 अभी भी पढ़ें, अब इनका क्या करें? अल्लाह फरमाएंगे भी इनके गुनाह उठा के इसके सिर डाल दो, इनको फ्री करके जन्नत में भेजो। आया था नेकियां लेके, लेकिन गुनाहों का गट्ठर लेके जहन्नुम की तरफ जाएगा। बेहतर ये है कि इस फिक्र के अंदर लगे हुए कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं, अल्लाह के नजदीक हमारी क्या पोजीशन है,
ये जो हमने वहम बनाया अपने दिल में, या वसवसे जो बार बार दिल में पैदा हो रहे हैं, अल्लाह के नजदीक हमारी क्या पोजीशन है, क्या कैटेगरी है वहां दीन के मामले में? हमारी इखलाकियात किस मुकाम के ऊपर खड़ी है? कभी इत्मीनान से घर में बैठ के क्या हमने सोचा है कि मैं जाती तौर पर, इब्ने सफ़ी की एक बात बड़ी पसंद आती है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जासूसी नावल लिखा करते थे। इब्ने सफ़ी के नाम से एक साहब थे, उन्होंने आखिर में मरने से पहले एक शेर लिखा, कहने लगा, थक हार के आखिर हमने ये तस्लीम किया है, अपनी जात से इश्क सच्चा, बाकी सब अफसाने। कहता जब बंदा अपने मुल्क से बाहर होता है वो कहता मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, मुल्क में आता है तो कहता सूबा बहुत अच्छा है, सूबे में होता है कहता मेरा शहर बहुत अच्छा है, शहर में कहता कि मेरा ही मोहल्ला सबसे अच्छा है, मोहल्ले में कहता मेरा घर सबसे अच्छा है, अपने घर में सबको कहता तुम में सबसे बेहतर मैं ही हूं। हम किस मेयार पे हैं जाती तौर के ऊपर? क्या आपका दिल आपको इस बात पर आमादा करता है, पाबंदी करता है कि हाँ वाकई दिल को टटोलना बड़ा मुश्किल अमल है, अपने आप को कटहरे में खड़ा करना मुश्किल अमल है, लोगों को अपने गुनाह नजर नहीं आते जल्दी। हैरत होगी आपको कि हम दूसरे को चोर कहने में, बदमाश कहने में, गुंडा कहने में 1 मिनट लगाते हैं, और अगर अपने दिल के अंदर इत्मीनान से झांकेंगे ना, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो वो आपको याद दिलवा सकता है कि आपने कब कब जिना का इरादा किया, आपने किस वक्त ठगी मारी थी, आपने किसकी बेटी की तरफ जिना की निगाह से देखा था, आपने कहां पर बेईमानी की है, आपने कितने पैसों की हेरा फेरी कर रखी है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आपको आपके गुनाह याद दिलवा सकता है, और यकीन माने कि अगर आपको आपके गुनाह याद आ सकते, अच्छा सर्विस सेंटर कौन सा है गाड़ियों में, मोबाइल्स में? जो कंपनी खराबी ढूंढ के उसको ठीक कर दे वही अच्छा है, जिसको खराबी ना पता लगे वो अच्छा नहीं है। इसी तरह इंसानों में बेहतरीन इंसान वो है, अल्लाह ताला को वो खताकार बड़े पसंद हैं। लफ्ज़ों पर तवज्जो दीजिए, कुरान पाक में आयत है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह ने लफ्ज़ आई लव यू जो है इसको इस्तेमाल किया कुरान पाक में अपनी इस्तिलाह के अंदर कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। किन से? नमाजियों से नहीं, रोज़ेदारों से नहीं, सखावत करने वालों से नहीं, लंबी लंबी नमाजें पढ़ना नहीं, उनका जिक्र नहीं है अल्लाह ताला ने किया। यहाँ अल्लाह करीम ने ये जो आयत उतरी उन लोगों का जिक्र किया जो गुनाहगार हैं, शराब में मुब्तला है, जिना में मुब्तला है, चोरी में, डाके में, जो बददियानत है, जिनको दुनिया ने कहा कि अब तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक गुनाह मेरे मां प्यो वेखण देवन देश निकाला। फरमाते हैं एक गुनाह जब माँ बाप देखते हैं ना, तंग आ जाते हैं तो कचहरी जाते हैं कि बच्चे को बेदखल करना है। जाइए अदालतों में जाके देखिए, जब बार बार हटता ही नहीं, तो फरमाते हैं कि एक गुनाह मेरे माँ प्यो वेखण देवन देश निकाला, तो एक गुनाह मेरा मौला वेखे गलतियां बख्शण वाला। कहता लेकिन जो मेरा रब है ना, वो बेइंतहा गुनाहों के बावजूद भी चाहता है कि मेरा बंदा वापस पलट के मेरी तरफ आ जाए किसी तरह। बस मां बाप से भी ज्यादा, मां बाप से ज्यादा प्यार करने वाली जात, जिस जात ने एक एक लफ्ज कुरान पाक में और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए हमें यह बात समझा दी हो कि अपने ईमान को कामिल रखो। लोगों के बहकावे में आके या किसी और ताकत के बहकावे में आके इस चक्कर में मत पड़ो कि हाँ मैं दुरुस्त नहीं हूं, मैं दुरुस्त नहीं हो सकता हूं। आप अगर कुव्वत इरादी रखते हैं बेहतर इंसान बनने की, अल्लाह की मदद आपके साथ है। आप कुव्वत इरादी रखते हैं दूसरों की मदद करने की, तो अल्लाह की मदद आपके साथ है। आप कुव्वत इरादा रखते हैं दूसरों से माफी मांग के ताल्लुकात को दुरुस्त करने की, तो अल्लाह की मदद आपके साथ है। आप कुव्वत इरादी रखते हैं माँ बाप की फर्मा बरदारी की, तो अल्लाह की मदद आपके साथ है। आप कुव्वत इरादी रखते हैं बेहतरीन तालीम हासिल करने की, तो अल्लाह की मदद आपके साथ है। ये पहले आपका इरादा है कि आप क्या चाहते हैं,
और अगर आप वहम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुगालते में ही हैं कि अजी हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, बहुत तरस आता है उन मुसलमानों पर जब कभी उनसे मिलना होता है। जाते ही जो अपनी गुफ्तगू, इत्मीनान से मेरी बात नोट कर लीजिए, उन लोगों पर बड़ा तरस आता है जो अपनी गुफ्तगू ही मैं से शुरू करते हैं। अजी मौलाना साहब मैंने ये किया, मैं जब से सदर बना तो ये तब्दीली आ गई, मैं जब से मौलवी बन के आया हूँ तो मैंने ये कर दिया, मैं जब से पैसे खर्चने लगा हूँ तो हमने ये कर दिया। मैं करने वालों पर तरस आता है कि अल्लाह करीम के मुकाबले की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला को उनकी ये बातें पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को रियाकार लोग पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को आजिज़ी वाले बंदे पसंद हैं, इज्जत वाले बंदे पसंद हैं, जो अपने रब के हुजूर भी झुकते हो, लोगों के साथ भी आजिज़ी करते हो। बड़ा बंदा वो थोड़ी होता है कि जी जो बड़ा अकड़ के चलता हो, जो बहुत बेहतरीन कपड़े पहनता हो, जो बड़ी अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करता हो। नहीं, बड़ा आप हमेशा याद रखें, बड़ा वो है जो अपनों से छोटों के साथ झुक के आजिज़ी के साथ मिलता हो। ये बड़ों की सबसे पहली पहचान है, याद रखना। कोई कह जी फलां बड़ा मौलवी है, अगर वो मौलवी लोगों से मोहब्बत से मिला जी फलां बड़ा वजीर है, फलां बड़ा अफसर है, अगर वो अफसर वो वजीर लोगों से आजिज़ी से, इनकसारी से गुफ्तगू कर रहा है, ये कोई उज़र नहीं कि मैं बहुत मसरूफ हूं, लाखों लोग मिलने वाले, ये उज़र नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई मसरूफ नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किसी के हाथ में हाथ दिया जब अपना मुसाफे के लिए, तो सामने वाला अपना हाथ छोड़े तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पीछे करें, अगर वो नहीं छोड़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पीछे। ये उज़र तो हमने बनाए कि जी हम तो बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए, लोग बहुत ज्यादा आ गए। नहीं 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 नहीं, बड़ा है ही वो। आप क्या अपने घर में आपकी बीवी आपके मतहत है, उससे आप बदखुल्क हैं तो आप छोटे आदमी हैं। आपके बच्चे आपसे मातहत हैं, उनसे आप बदखुल्क हैं तो आप छोटे आदमी हैं। आपके नौकर आपके मतहत हैं, उनसे बदतमीजी से बात करते हो, आप छोटे आदमी। एक रिक्शा वाला गरीब है, उससे आप बदतमीजी से बात करते हो, आप छोटे आदमी हो यार। सड़क पे मांगने वाला कोई आया, आप उसको बदतमीजी से धुतकारते हो, आप छोटे आदमी हो भाई। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम वो बहुत बड़ी कार में बैठने से बड़े आदमी हो गए? जो गरीब को धुतकारता हो वो छोटा आदमी है। इसकी नस्ल जो है उसमें ये बात ही नहीं है कि वो दूसरों को इज्जत बांट सके। जो चीज तुम्हारे पास है, जब तुम वही बांटने के लिए तैयार नहीं, तो और लोगों को क्या दे सकते हैं आप? अल्लाह ने आपको जो दिया है उसको बांटिए। अल्लाह ने आपको अगर अच्छी ज़ुबान दी है, अच्छे इखलाक दिए, तो उनको तकसीम कीजिए। अल्लाह ने फालतू पैसे दिए, उसको तकसीम कीजिए। अल्लाह ने 4 रोटियां फालतू दी हैं, 2 किसी गरीब को तकसीम कीजिए। अल्लाह ने 2 जोड़े कपड़े फालतू दिए, किसी नंगे को उनको तकसीम कीजिए। और फिर जो शय आप तकसीम करेंगे, सुने फितरत, अल्लाह करीम का दस्तूर है, जो शय आप तकसीम करेंगे वो उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ के आपकी तरफ वापस आने वाली है। इज्जत बांटेंगे, इज्जत आएगी। रिस्क बांटेंगे, रिस्क आएगा। कब लिबास बांटेंगे, लिबास आएगा। दौलत बांटेंगे, दौलत आएगी। जो शय भी आप तकसीम करेंगे उससे ज्यादा आने वाली है। खुद एहतसाबी बहुत जरूरी है। हम लोग जिन मामलात से जिस वक्त से गुजर रहे हैं, अगर अब भी आप और हम मिलकर अपनी खुद एहतसाबी नहीं करेंगे, अब भी अगर आप खुद एहतसाबी करने के लिए तैयार नहीं हैं, किसी वहम में मुब्तला हैं, किसी वसवसे में मुब्तला हैं कि नहीं मैं तो जी ये हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर आप आने वाले दौर में मिल्लत इस्लामिया के उन लोगों में गिने जाएंगे जिन्होंने ना खुद अपने लिए कुछ किया, ना मुल्क के लिए, ना कौम के लिए। और अगर आप खुद एहतसाबी कर लेते हैं और उसके बाद आपके अंदर तब्दीली कोई ना कोई आती है, कुछ भी तब्दीली आती है, चाहे वो तब्दीली छोटी सी क्यों ना हो, चाहे आप गाली देना ही क्यों ना छोड़ दें, चाहे आप रोज 10 रुपए क्यों ना सदका करने लगे, चाहे आप चंद कदम चल के किसी की तीमारदारी के लिए क्यों ना राजी हो जाएं, कुछ छोटी सी भी अगर आप ईमानदार हो गए हैं उस बंदे के लिए जहां आप काम कर रहे हैं, या आप मुखलिस हो गए उस बंदे के लिए जो आपके पास काम कर रहा है, अगर आपके अंदर तब्दीली आ जाएगी तो आप यकीनन दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।